यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है बादलपुर। बादलपुर में मानसून दस्तक दे चुका था। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ अपने गांव बादलपुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिनों की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़ा ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थी। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही। लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? हाँ राधा, तुमने सही कहा। मुझे कुछ न कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। यह कहकर मोहन बारिश में ही गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग हरिया चाचा, सुरेश, गोपाल और दिनेश की दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी मोहन वहां आ पहुंचता है। अरे हरिया चाचा, सुरेश, गोपाल, दिनेश, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे मोहन, तू कितने दिन बाद दिखा है? कैसा है? गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूँ। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया, अब बातें करने में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे मोहन, अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों सुरेश, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता कराया था। उन्होंने कहा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज़्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अरे सुरेश, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ मोहन, असल में चिंता सिर्फ बारिश की नहीं है। इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने की बात कही जा रही है, और हमारे खेतों में पानी निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। क्यों, खेतों से पानी निकलने का रास्ता तो होगा ही। रास्ता तो है, लेकिन बहुत पुराना है। पिछले साल भी ज्यादा बारिश के समय खेतों में पानी भर गया था। इस बार अगर बारिश इसी तरह लगातार होती रही तो पानी खेतों में जमा हो जाएगा और सारी फसल खराब हो सकती है। हाँ, तो खेतों से पानी निकालने का इंतजाम करना चाहिए। तुम लोगों ने सरपंच जी से बात की? वही तो गड़बड़ है मोहन भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे, तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में सरपंच जी, गांव के खेतों में पानी भरने की समस्या है। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो किसानों की सारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ, तो मैं क्या करूं? सरपंच जी, गांव के खेतों से पानी निकालने के लिए जो पुरानी नाली है उसे साफ करवाना पड़ेगा। कई जगह मिट्टी और झाड़ियां जमा है। अगर अभी सफाई हो जाए तो पानी आसानी से बाहर निकल सकता है। अरे, अभी बारिश के मौसम में मेरे पास इतने काम पड़े हैं। तुम लोग हर छोटी बड़ी बात लेकर मेरे पास चले आते हो। सरपंच जी, ये छोटी बात नहीं है। अगर फसल खराब हो गई तो गांव के बहुत से किसानों का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास इस काम के लिए पैसे और आदमी दोनों नहीं है। तुम लोग खुद ही कोई उपाय कर लो। लेकिन सरपंच जी, गांव की जिम्मेदारी आपकी भी है। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। बारिश रुकने दो, फिर इस बारे में सोचेंगे। मोहन भाई, अब समझे सब क्यों चिंता में है।
अगर सरपंच जी ने समय पर खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं करवाई तो बहुत नुकसान हो सकता है। अब समझ में आया। अगर बारिश लगातार होती रही तो खेतों में पानी जमा हो जाएगा और फसल बर्बाद हो सकती है। हाँ, यही डर सबको सता रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वह घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। अरे राधा, हमारे गांव के मुखिया जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता कराया है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश होगी। और दिनेश बता रहा था कि अगर बारिश इसी तरह लगातार होती रही तो खेतों में पानी भर जाएगा और फसल खराब हो सकती है। अरे, तो खेतों से पानी निकालने का इंतजाम क्यों नहीं करते? गांव के लोगों ने सरपंच जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अभी उनके पास पैसे और आदमी दोनों नहीं हैं। अगर बारिश लगातार होती रही तो किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, यही तो चिंता की बात है। इतने समय बाद गांव वापस आया हूँ और यहाँ आकर देख रहा हूँ कि लोग बारिश को लेकर परेशान हैं। आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। मोहन और राधा सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। लगता है मुखिया जी की बात सच है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे राधा, बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि अब ये जल्दी रुकेगी। चलो, अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ, शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले, और वहीं से मैं काम के लिए सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभाल कर जाइएगा। मोहन बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग दिनेश की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी मोहन वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ मोहन भाई, सब ठीक है, लेकिन सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं कि ये बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने खेतों के बारे में कुछ पता कराया? खेतों में पानी भरने लगा है क्या? आज सुबह ही 2 लोग खेतों की तरफ गए थे। कई खेतों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। अभी तो फसल बची हुई है, लेकिन अगर बारिश इसी तरह होती रही तो आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। अभी तो कुछ खेतों में ही पानी भरा है, लेकिन अगर पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया तो पूरे गांव की फसल खराब हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? सरपंच जी ने भी मदद करने से मना कर दिया है। अगर सरपंच जी मदद नहीं कर रहे तो हम गांव वाले मिलकर कोशिश कर सकते हैं। आखिर खेत हमारे हैं और फसल हमारी मेहनत से तैयार हुई है। बात तो सही है मोहन भाई, लेकिन इतनी बारिश में अकेले कुछ करना आसान नहीं होगा। अकेले नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। अच्छा, अब मैं सरपंच जी के पास भी जाकर काम के बारे में पूछ लेता हूँ। अगर वहाँ कोई काम नहीं मिला तो वापस आकर हम खेतों का पानी निकालने का इंतजाम करेंगे। ऐसा कहकर मोहन बारिश में ही सरपंच के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे आओ भाई मोहन बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। गांव वापस कब आए? जी सरपंच जी, बस 2 दिन पहले ही आया था। और सुनाओ मोहन भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मुझे काम की तलाश थी। जब मैं गांव के लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो मोहन भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा ही। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मोहन की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर वापस चला जाता है। वापस आते समय मोहन देखता है कि गांव के कुछ खेतों में पानी तेजी से जमा हो रहा है। किसान अपनी फसल को देखकर परेशान खड़े थे। अरे सुरेश, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मोहन भाई, देखो खेत में कितना पानी भर गया है। अगर पानी इसी तरह जमा रहा तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन पानी किस तरफ निकालेंगे? खेतों के पीछे जो पुरानी नाली है उसका रास्ता साफ कर दें
तो पानी वहां से बाहर निकल सकता है। लेकिन वह नाली तो कई जगह मिट्टी और झाड़ियों से पूरी तरह बंद है। तो हमें उसे साफ करना होगा। अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो शायद फसल बच सकती है। सभी गांव वाले मिलकर पुरानी नाली की सफाई करने लगते हैं। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन गांव वाले हार नहीं मानते। कोई मिट्टी हटाता है, कोई झाड़ियां काटता है और कोई पानी के बहाव का रास्ता साफ करता है। मोहन भी बाकी लोगों के साथ पूरी मेहनत करता है। कुछ देर बाद नाली का रास्ता साफ हो जाता है और खेतों में जमा पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। अरे मोहन भाई, पानी निकल रहा है। हाँ, अगर बारिश थोड़ी देर के लिए भी कम हो गई तो खेतों की फसल बच सकती है। सभी गांव वाले भगवान से बारिश कम होने की प्रार्थना करने लगते हैं। लगता है हमारी फसल बच जाएगी। हाँ बेटा, अगर मोहन ने समय पर ये उपाय नहीं बताया होता तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। नहीं हरिया चाचा, सिर्फ मेरे वजह से नहीं बल्कि पूरे गांव की एकता और मेहनत की वजह से आज हमारी फसल बच पाई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। गांव के खेतों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगती है। किसान अपनी फसल की देखभाल में लग जाते हैं और गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। इस तरह बादलपुर गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर बहुत बड़ी परेशानी को टाल दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें समस्या से डर कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि मिलजुल कर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जब लोग एकता और समझदारी के साथ काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना भी किया जा